हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ। आज हम बात करने वाले हैं, अगर प्रेगनेंसी आप प्लान कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इसकी जानकारी आपके पास नहीं है तो आप कभी कंसीव नहीं कर पाएंगी। ये जो चीज़ है ये मेरे साथ खुद हुआ है और मैं इसकी जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे 2-2.5 साल लग गए कंसीव करने में। तो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं कि हमें शादी के 1 साल या 2 साल के बाद बेबी करना है, शादी के तुरंत के कुछ लोग ये होता है कि उनका कोई प्लानिंग नहीं होता है कि मतलब शादी हुआ तुरंत बेबी हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आज की डेट में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो शादी तो होता है बट हम क्या करते हैं कि हम अपना कैरियर या फिर हम एक दूसरे को समझने के लिए 1 साल 2 साल का चाहते हैं कि 1-2 साल के बाद हम बेबी प्लान करेंगे। हमने भी कुछ ऐसा ही किया था। हमने ये सोचा था कि जब हमारी शादी को 1 ईयर हो जाएंगे उसके बाद हम बेबी प्लान करेंगे। तो यहाँ मैं कुछ बता रही हूँ चीज़ें जो मेरे साथ हुई हैं और मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ ना हो, आप लोग तुरंत के तुरंत कंसीव कर जाएं अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं उसके बाद। तो इस वीडियो में बातें होंगी बहुत सारी चीज़ें। और आज हम बात करने वाले हैं ओव्यूलेशन का, जो कि पीरियड के बाद कितने दिन के बाद होता है, पीरियड कैसे शुरू होता है, हम अपना ओव्यूलेशन जो है कैसे ट्रैक कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ओव्यूलेशन के सिम्टम क्या क्या हैं। हमें पता ही नहीं चलता हमारा ओव्यूलेशन कब आता है कब चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो पसंद आए तो, और जो पास का बेल का आइकन है आप उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग मेरा वीडियो देख सको। और अगर आपके आसपास में कोई भी ऐसा फर्टिलिटी पेशेंट है जो कि बहुत दिनों से कंसीव करना चाहता है, नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं ओव्यूलेशन का, कि हमें कैसे पता चले ओव्यूलेशन होता क्या है और कितने दिन पे होता है, कैसे हम पता लगे कि आज हमारा ओव्यूलेशन होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना स्टोरी खुद का बता रही हूँ कि मैंने जब हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो गया उसके बाद हमने बेबी प्लान करना शुरू किया कि अब हमारी शादी को 1 ईयर हो गए, अब हम बेबी कर सकते हैं। तो मुझे सारे सिम्टम होते थे, अब मुझे पता चलता है कि ओव्यूलेशन होता क्या था। सारे सिम्टम होते थे, मुझे पेन भी होता था, वो जो पीरियड के 14 दिन होता है, पेन, फीवर सा, ये सब कुछ होता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। मुझे सिर्फ ये चीज़ पता था कि जब हम बेबी प्लान कर रहे हैं और जब हम अनप्रोटेक्ट रिलेशन रखेंगे और 1 दिन में ही हम कंसीव कर जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता था ओव्यूलेशन क्या होता है। तो ओव्यूलेशन के दिन में हम करेंगे, रिलेशन बनाएंगे, तभी हम प्रेग्नेंट होंगे, इतने दिन के बाद हम रिलेशन रखेंगे। तब बस मेरे दिमाग में ये चीज़ था कि जब भी हम अनप्रोटेक्टेड रिलेशन रखें और हमारा मतलब हम कंसीव कर गए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो ये जो चीज़ें थी वो मेरे साथ तो हुई और बाकी सबके साथ मुझे लगता है हो सकती हैं। देखिए, नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं और हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, बट ये जो जेन्युइन नॉलेज है ये हमें घर से मिलना चाहिए। हमारी मम्मी या फिर भाभी, किसी को हमें बताना चाहिए ये सारी चीज़ें, जो कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मुझे किसी ने नहीं बताया था, मुझे सिर्फ यही पता था कि बस रिलेशन रखा और कंसीव हो गया। तो जब हमने प्लान करना शुरू किया, जब हम बेबी की चाहत हुई कि अभी हम कंसीव कर लेंगे, तो मुझे 3 महीने हो गए। 3 महीने में मैंने नहीं कंसीव किया। फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा था। फिर हम डॉक्टर के पास गए, फिर हमारा ओव्यूलेशन फॉलिक स्टडी सबसे पहले होता है कि वो हुआ। तो ये सारी स्टोरी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। उसमें पता चला, उसमें भी डॉक्टर जो है बोल दिया कि आपका एग रिलीज नहीं हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है। फिर 14 दिन के बाद फिर मेरा एग बहुत ही बड़ा हो गया। तो उस टाइम तक फिर मुझे नहीं पता था कि ओव्यूलेशन 14 दिन पे होता है नहीं, क्योंकि हम लोग छोटे मोटे डॉक्टर के पास ही गए थे, टेस्ट करवाया, हो गया। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू किया, ये किया वो किया, फिर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था।
जब मैंने लास्ट 1 ईयर हो गए हमें ट्राई करते करते, मेरी शादी को 2 साल हो गए, फिर भी कंसीव नहीं हो पाया। फिर हमने जब जून में जाके डॉक्टर को दिखाया, फिर मुझे पता चला कि 14वें दिन पे मेरा एग रिलीज हो रहा है। आज अगर मैंने संबंध बनाया तो मैं कंसीव कर जाऊंगी। तो वो सारे सिम्टम कौन कौन से हैं मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया था, क्योंकि हम पीरियड से पहले डॉक्टर के पास गए थे और मेरी डॉक्टर बोली कि अगर पीरियड आता है तो उसके बाद हर दिन तुम्हारे बॉडी के अंदर कुछ चेंज आएगा, तुम नोटिस करना। और मैंने उसको नोटिस किया तो बहुत चेंज हुआ और मैंने जून और जुलाई गैप गया, अगस्त में मैंने कंसीव कर लिया। तो ये तो हो गई मेरी स्टोरी, ये बहुत लोगों के साथ हो सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं वो सारे सिम्टम जिससे कि हम पता करें कि हमारा ओवुलेशन क्या है और हम बहुत जल्दी नेचुरली कंसीव कर ले। तो चलिए, सबसे पहला चीज़ आता है कि जिस टाइम आपका ओवुलेशन होने वाला है, ओवुलेशन होता क्या है, हम अपना ओवुलेशन निकाले कैसे। तो आपका पीरियड, आप अपने पीरियड का डेट देखिए। अगर आपका पीरियड इस महीने में 1 तारीख को आया है तो नेक्स्ट मंथ में वो 30 या 31 तारीख को आ जाएगा। तो अगर आपका पीरियड 30 डेज का है, 28 डेज का है, तो आज जब पीरियड आपका आया, आज से लेके 14 दिन, जब आपका 30 तारीख को पीरियड आने वाला है तो उसको उस 30 तारीख से आप पहले के 14 दिन माइनस कर दीजिए। उसके बाद जो भी डेट आएगा, 14 पीरियड शुरू हुआ उस दिन से काउंट कीजिए और 14, 15 जो भी आपके बीच का जो आएगा वही आपका ओवुलेशन डेट है। उस डेट पे आपने रखा रिलेशन तो आप ज़रूर कंसीव कर पाएंगे। आपका पीरियड चाहे 35 का है, 28 का है या फिर 30 डेज का है, आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकती हैं। तो सिम्टम क्या क्या होते हैं। सबसे पहला चीज़ कि जब भी आपका ओवुलेशन का टाइम आएगा, आपको नहीं निकल रहा है, अगर आपका ओवुलेशन का टाइम आप नहीं ट्रैक कर पा रही हैं, डेट नहीं निकाल पा रही, तो सीधे सीधे आप कीजिए, जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन से 10 दिन काउंट कर लीजिए। 10वें दिन से आप रिलेशन रखिए हर अल्टरनेट डेज में। अब वो 10 दिन से आप देखिएगा आपके बॉडी में थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। वो चेंज क्या है, सबसे पहला चीज़ कि आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा 1 डिग्री तक ऊपर हो जाएगा। ये आपके हार्मोन की वजह से होता है, क्योंकि जब भी हमारा ओवुलेशन होने वाला होता है तो हमारे सारे हार्मोन जो है बहुत ही हेवी हो जाते हैं। दूसरा चीज़ कि आपका ब्रेस्ट जो है वो थोड़ा हेवी हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी पेन होने लगेगी। अगर आपके भी हाथ टच हो जाते हैं तो उसमें आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा पेन हो गया। तीसरा चीज़, आपको हेडेक होगा। आप कुछ करें ना करें आपको थोड़ा हेडेक सा फील होगा, एकदम थका थका सा लगेगा। चौथा चीज़ कि आप थोड़ी सी चिड़चिड़े हो जाएंगी। कितने लोग बहुत खुश मिजाज भी हो जाते हैं, बट सबके अलग अलग सिम्टम है। और ये सारे सिम्टम जो मैं बता रही हूँ, ये मतलब ज़रूरी नहीं कि सबके बॉडी में हो, सबके बॉडी अलग अलग है, सबका हार्मोन अलग अलग है, तो चेंज हो सकते हैं। चौथा पांचवा चीज़ ये है कि जहाँ से मतलब जिस भी ओवरी से आपका एग रिलीज होने वाला है, लेफ्ट ओवरी या फिर राइट ओवरी, वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पेन हो रहा है। किसी किसी को ये पेन बहुत ज़्यादा होता है, किसी किसी को ये पेन नॉर्मल होता है कि मतलब बर्दाश्त हो जाए। तो जब भी बेबी मेरा नहीं हुई थी तो उससे पहले जो मेरा पेन होता था बहुत हेवी होता था। उस टाइम पे हम रिलेशन रखते ही नहीं थे, क्योंकि बिल्कुल मेरा मन नहीं होता था और उस डेट को मैं हमेशा मिस कर देती थी और मुझे पता ही नहीं था कि ये वाला डेट ही मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हो रही हैं तो आप इसको मिस मत होने दीजिए। और उसके बाद छठा चीज़ ये आता है कि जब भी आपका ओवुलेशन होने वाला है, आप हमेशा देखेंगे कि आपका जो है आपके मतलब वर्जाइना से हल्का हल्का वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। एनी टाइम आपको गीला गीला फील होगा। इससे ये होता है कि आपका यूट्रस का जो मुंह है वो थोड़ा खुल जाता है और इससे आपका वाइट डिस्चार्ज होने लगता है। ये ना तो ज़्यादा गाढ़ा होता है और ना ही पूरा पतला होता है, ये बिल्कुल मिडिल होता है। जैसे एग का वाइट वाला डिस्चार्ज होता है ना, सेम वैसे ये इसलिए होता है कि जब भी आप रिलेशन रखें और जैसे ही हस्बैंड के स्पर्म आपके अंदर
इंटर करता है वो तुरंत फिसल के ऊपर अपना काम करना शुरू कर देता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बाकी दिनों से आप उस चीज़ को मतलब देखेंगी तो आपको ज़्यादा ही गीला गीला फील होगा। सातवां चीज़ ये आता है कि आप देखेंगे जब भी आपका ओव्यूलेशन टाइम आने वाला है, आपको थोड़ा सा मतलब फ्रेश सा फील होगा अपने मतलब बॉडी के अंदर। आप हमेशा लगेगा कि मैं बिल्कुल फिट फाइन रहूँ, हमेशा मेकअप करके रहूँ, और मतलब अपने आप को लगेगा कि एक अजीब सा स्मेल आ रहा है आपको, वो भी अच्छा वाला स्मेल। एनी टाइम मतलब दिमाग में हर तरफ जो है अच्छा सा स्मेल आना शुरू होगा। ये चीज़ जो है ओव्यूलेशन के टाइम पे होता है। उस टाइम पे जो हमारी ग्रंथियां हैं वो ज़्यादा ही ओपन हो जाती हैं, जो नाक से जो स्मेल आने वाली है वो सारी चीज़ें, ये हमारे हार्मोन की वजह से होता है। तो आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि 10 से मतलब 15-16 दिन के बीच में आपके स्मेल जो आने की है ना वो ज़्यादा ही बढ़ जाती है। आपको हर चीज़ थोड़ा सा भी कहीं कुछ हुआ कि ज़्यादा ही स्मेल आने लगता है। और सेम ऐसे ही होता है जब आप कंसीव कर जाती हैं उस दौरान, तो ये सारे सिम्टम थोड़े थोड़े आपके वही रहते हैं। तो ये इसलिए होता है कि क्योंकि आपका बॉडी जो है पूरे तरीके से प्रिपेयर हो चुका है कंसीव करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को जो है आप मिस मत होने दीजिएगा। और आठवां चीज़ ये आता है कि जब भी आपका ओव्यूलेशन होने वाला है तो आपका जो बॉडी है थोड़ा सा मतलब आप जब सुबह सो के उठेंगी तो आपको स्वेलिंग सा लगेगा, आपकी रिंग टाइट हो रही है, आपकी जो आँखें हैं वो थोड़ी सी मोटी मोटी हो गई, लगता है कि मतलब कितना सो के उठे हैं या फिर नींद पूरा नहीं हुआ है। थोड़ा सा ड्रेस भी आपको पेट में जैसे लगेगा कि गैस भरा हुआ है, मतलब थोड़ा सा स्वेलिंग टाइप का हो जाता है। ये आपके हार्मोन की वजह से होता है। ये 3 से 4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये थी छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप अगर इन सारी चीज़ों को नोटिस करेंगी तो आप अपने ओव्यूलेशन को बहुत जल्दी ट्रैक कर पाएंगी। और अगर आपने ओव्यूलेशन ट्रैक कर लिया तो नेचुरली कंसीव होना तो होना ही है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने बॉडी में ये सारी चेंजेस थोड़ा थोड़ा ही है, छोटी छोटी चेंजेस है लेकिन बहुत अच्छी है। आप इसको अपने बॉडी में फील कीजिए कि आपको ये सारी चीज़ें कोई एक सिम्टम कब हो रहा है, और उस डेट पे आप रिलेशन रखिए, आप ज़रूर कंसीव कर जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा टॉपिक के साथ गाइस, तब तक के लिए बाय।